खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ़ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपको सदा सलामत रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़ास बात और एक अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और उम्मीद रखते हैं आप आज इससे बहुत बरकत पाएंगे। और उससे पहले मैं बताता चला जाऊं कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं किताब मसाली बाब, जिसको लिखा खुदावंद के खादम ब्रदर ग्रेगरी स्लेटर ने। अगर आप इस किताब का सफ़ा नंबर 83 पढ़ें तो इसमें एक शख्स जिसका नाम जॉन एम लगॉस है, वो लिखते हैं और वो कहते हैं कि मेरा बाप जो है वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने मुझे दुरुस्त और गलत के दरमियान इम्तियाज़ करना सिखाया, और यही वो सबसे अहम काम था जो मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी में किया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस तरह जॉन एम लगॉस अपने बाप के मुतालिक कहता है कि मेरा बाप जो है उसने मुझे गलत और दुरुस्त जो है इसमें इम्तियाज़ करने की तालीम दी, सिखाया। तो आज हर माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को गलत राह से भी बताएं कि उस तरफ नहीं जाना, और गलत राह के अलावा जब दुरुस्त राह की तालीम देते हैं तो वो भी माँ बाप की ही ज़िम्मेदारी है कि उसने गलत राह से बचाना है और दुरुस्त राह की तालीम देनी है। अच्छे बुरी की तमीज़ माँ बाप ही सिखाते हैं, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो ये माँ बाप ने ही सिखाना है, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तू रात चलते उठते बैठते अपने बच्चों को तालीम देना। किस बात की? खुदावंद के हुक्मों की। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। आज का जो टॉपिक है वो है वालिदैन जैसी आदत अपनाएंगे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए बड़ा खूबसूरत कपल मेरे साथ है। आज के हमारे पहले मेहमान जो हैं ये अमानुएल ग्लोरी चर्च जो G7 इस्लामाबाद में है, इसमें बतौर पास्टर इंचार्ज अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब पास्टर फारिस साहब। जी पास्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं आज खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मौका दिया कि इस प्रोग्राम में हम आ सकें, और आपका ये मिसाली घराना प्रोग्राम हम फैमिली बैठ के देखते हैं। और साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इस फैमिली पाकिस्तान प्लेटफॉर्म के लिए जिन्होंने आज हमें मदद किया, और आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम सब इसको काफ़ी प्यार करते हैं। थैंक यू पास्टर जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, आज हमारे साथ पास्टर जी की मिसेज मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सिस्टर समरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मेरा बेटा जब हम रेडी हो रहे थे यहाँ पे आने के लिए तो ये बहुत एक्साइटेड हुआ, और इसने कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे भी देखते हैं। तो मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें ये मौका बख्शा कि आपके साथ हमारी ये बात हो सके। थैंक यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि छोटा जो है वो स्पेशल कह के आया कि मैंने साथ जाना है, और वो जो है यहाँ पर मौजूद है। अच्छा लग रहा है हमें। और मैं पास्टर साहब सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि शादी को कितने साल हुए, बच्चे कितने हैं आपके? बस मेरी शादी हुई थी 2006 में। जी जी। फरवरी 24 में, और अभी हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद मुझे 3 बेटे दिए हैं और 3 बेटियां दी हैं। खुदावंद का शुक्र। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। जो मेरी बड़ी बेटी है वो 18 साल की है, वो 9th की स्टूडेंट है। ठीक है। तो उससे छोटी बेटी 8th की स्टूडेंट है। फिर उससे छोटा बेटा है, वो भी 8th का स्टूडेंट है। और उसके बाद यर्मिया है, और ये 5th में पढ़ता है। फिर बेटी है वो 3rd की स्टूडेंट है, और अभी खुदावंद ने हमें 1.5 साल पहले वो बेटा दिया। खुदावंद की शुक्रगुजारी है, मुझसे ज़्यादा छोटा बच्चा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या जैसे कि आप खिदमत में हैं, बतौर पास्टर खिदमत कर रहे हैं, तो बच्चे जो है वो रूहानियत में भी बढ़ रहे हैं साथ साथ? आज खुदावंद का शुक्र है, वो मेरे साथ चर्च में बाकायदा मेरे साथ खिदमत कर रहे हैं। मेरी मिसेस तो खिदमत में हमारे साथ नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी भी मीटिंग को लीड करती है। उससे छोटी बेटी की खुदावंद ने उसको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी हुई है, वो हारमोनियम के साथ वर्शिप करती है। तो उसका छोटा जो बेटा है वो मल्टीपल टैलेंटेड है, वो तबला भी बजाता है,
वो ढोलक भी बजाता है, वो गिटार भी बजाता है, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है। बहुत अच्छे। और उसके बाद फिर ये बेटा है, ये भी ढोलक बजाता है, साथ ही ये वायलिन की प्रैक्टिस करता है। अच्छा, तो तकरीबन सारी फैमिली ही हम मिलकर खुदावंद की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पास साहब कि बच्चे एक तो दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं आपके, और साथ साथ वो रूहानी तौर पे भी बढ़ रहे हैं, म्यूज़िक जो है वो भी सीख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बच्चे जब आप उनको म्यूज़िक सीखने पे लगा देते हैं तो वो मोबाइल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से भी बचते हैं, और भी गैर ज़रूरी कई एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बच्चे बच जाते हैं। जितना आप बच्चों को बिज़ी रखेंगे तालीम में या रूहानी तालीम दोनों में, तो उतना ही बच्चा जो है वो आपका महफूज भी रहेगा। तो मैं पास साहब आज जैसा कि हमारा टॉपिक भी है कि वालिदैन जैसी आदत अपनाएंगे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। तो आज मैं देखता हूँ कि बहुत से वालिदैन, जैसे आप अभी अपने बच्चों के मुतालिक बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो दुनियावी तालीम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, और जैसा भी छोटे का आपने बताया कि वो वायलिन सीख रहा है, और बाकी बच्चों के मुतालिक भी आपने बताया वो खिदमत में है। तो बहुत से वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो दुआ करें, लेकिन वो खुद दुआ ही नहीं करते। अक्सर माँ बाप कहते हैं कि भाई साहब दुआ करो साड़ा मुंडा पादरी बन जाए। तो ये मतलब माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जो है वो वर्शिप में आए और वो इस तौर से रूहानी खिदमत में आए, लेकिन आज खुद वो दुआ नहीं करते, उनको दुआ करने की आदत नहीं है। और बच्चे जो है वो हमेशा माँ बाप को देखते हैं, और जैसे वो माँ बाप को करते देखते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। तो जो माँ बाप दुआ नहीं करते और दुआ करने की आदत उन्होंने खुद नहीं अपनाई, ऐसे वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो भाई साहब, हमारी जो मसीही लोग हैं उनमें ज्यादातर चर्च जाने का रुझान औरतों की तरफ है, मर्द और भी बहुत सारे मामला बिजी हैं। और दूसरा, हम कोशिश फैमिलीज में ये करते हैं कि जो हमारा बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, हम कोशिश करते हैं कि वो घर में वो उस खिदमत के मैदान में आ जाए। हम वो वाला हिस्सा खुदा को पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने खुदा को प्रायोरिटी नहीं दी हुई, प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी खुदा के हुजूर शुक्र है। जब वालिद या वालिदा सुबह उठते ही अपनी रूटीन में खुदा के हुजूर झुकेंगे, तब उनकी औलाद भी उनको देखकर खुदा की तरफ ही रुजू करेगी, क्योंकि औलाद भी देखेगी कि हमारे वालिदैन के लिए सबसे जरूरी हिस्सा खुदा है। तो जब वालिदैन का राब्ता खुदा के साथ मजबूत होगा, ऑटोमेटिकली बच्चों की बुनियाद में ये चीज शामिल होगी कि हमने आगाज ही करना है तो खुदा उनके साथ करना है, हमने इख्तिताम करना है तो खुदा उनके साथ करना है। जिस तरह दाऊद कहता है कि खुदा तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहीं नहीं जा सकता। ऐसे ही जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, वो मैं हर वक्त घिरे रहता है। तो बच्चे फिर उसी बुनियाद के ऊपर जब वो इमारत खड़ी होती है तो बड़ी खूबसूरत होती है और मजबूत होती है, कायम होती है। और बेशक पाक कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा से प्रस्तुत करेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है, पहली बात एक तो अच्छा हिस्सा दें, यानी जो बच्चा इंटेलिजेंट है और जो बच्चा जो है वो जिम्मेदारी को कबूल करता है, ऐसे बच्चे को ही हम जो है वो खिदमत में, अगर हम चाहते हैं बच्चा खिदमत में आए, या वो कल को पास्टर साहब बन जाए, या वो मीटिंग लीड करे, या वर्शिप करे, या म्यूज़िक बजाए चर्च के अंदर, या जो भी आप जिम्मेदारी उसके लिए सोच है उसके पास, उसके लिए कि उसके पास की होनी चाहिए, उसे ये करना चाहिए, तो कोई एक्टिव बच्चा दें जो उसको अच्छे से कर सके। और यीशु ने ये जिम्मेदारी कबूल की बतौर बाप, कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदा की प्रस्तुत करेंगे। पहले उसने ये जिम्मेदारी खुद ली है, फिर उसने कहा मेरे बच्चे यानी मेरा घराना, मेरी बीवी, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो आज बड़ा ज़रूरी है साहब कि अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों को दुआ करने की आदत पड़ जाए, तो पहले मैं समझता हूँ उन्हें खुद घर में ही दुआया माहौल बनाना चाहिए, और तब बच्चे खुद ब खुद वैसे होंगे। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने यकीनन घर में ये माहौल बनाया हुआ है, दुआया माहौल, और बच्चे आपको देखते हैं। इसी वजह से बच्चे आज वो म्यूज़िक सीख रहे हैं, चर्च में बजाते भी हैं, वो प्रस्तुत भी करते हैं, खिदमत में भी आपके साथ, अभी इसी उम्र में वो आ गए हैं। यकीनन आपने बतौर माँ और बाप दोनों ने मेहनत की है और आपने उनको करके दिखाया है। तो अगर वालिदैन खुद ये आदत डाल लेंगे दुआ करने की, तो बच्चों को ये आदत खुद ब खुद पड़ जाएगी। तो बड़ा अच्छा है, और फिर हमें बच्चे भी वही देने हैं खिदमत के लिए जो एक्टिव हो। इसलिए खुदा ने भी अपने कलाम में कहा था ना कि अपना पहलोठा जो है वो तूने मुझे नजर करना है। तो पहलोठा जो है वो हमारी शाहजोरी का पहला फल होता है जी।
तो खुदा कहता है कि वो फल आपने मुझे पेश करना है। जैसे वैसे वो दो भाइयों ने कुर्बानी गुजारनी थी, काहिन ने और हाबिल ने, तो उसकी कुर्बानी कबूल हुई थी जिसने सबसे अच्छा हिस्सा खुदा को पेश किया था। जी जी। और उसकी कुर्बानी रद्द हो गई थी जिसने वो जो रह गया था, जो किसी काम का नहीं था, वो नजर किया था। तो आज हम अपने लोगों को इस बात को जानने की जरूरत है कि हमने खुदा के लिए सबसे अच्छा हिस्सा पेश करना है। जब हम अच्छा हिस्सा खुदा को देंगे, उसका बेनिफिट भी हमें ही है जी। कि वो जो बच्चा खुदा की प्रोटेक्शन में चला जाएगा, कल आप किसी जगह से गुजरे होंगे, हम किसी जगह से गुजरे होंगे, तो कहेंगे ये उस खादम के वालिदैन है। ऐसे ही ऐसे ही खुदा उस जो हमने खुदा को पेश किया उसके वसीला से इज्जत हमें ही दे रहा है, रिस्पेक्ट हमें भी मिल रही है। ऐसे ही, ठीक ऐसे है, ही। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि हमने जब अच्छा हिस्सा पेश कर दिया है तो वो खुदा ने कबूल करके उसको बरकत दे दी है। ऐसे ही है। जी पास्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें आपके साथ हो रही हैं और बेशक दुआ की आदत जो है माँ बाप को अपनानी चाहिए, तो बच्चे खुद बहुत जो है वो दुआ करने लगेंगे। इस पर हम बहुत सी बातें मजीद कर सकते हैं, लेकिन समरा बैठी हुई है, अभी उसने सवाल पूछना है। तो समरा, क्या आप पूछना चाहेंगे सिस्टर जी से आप? जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे सच बोलें, लेकिन वो खुद अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं। तो ऐसे वालिदैन अपने बच्चों से कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो उनसे सच बोलें? आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। और इस चीज़ के बारे में मैं ये कहूँगी कि बच्चों की जो पहली दरसगाह होती है वो उसका घर होता है, और उसके सामने जो रोल मॉडल होते हैं वो उसके वालिदैन ही होते हैं। और बात तो बहुत छोटी सी है कि सम टाइम हम फ़ोन पे किसी से बात नहीं करना चाह रहे होते तो हम अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा के कह देते हैं जी, उनको बताएं कि माँ बाप बिज़ी हैं या घर पे नहीं हैं, या कोई भी रीज़न ऐसा दे देते हैं क्योंकि हम खुद नहीं बात करना चाह रहे होते हैं, या बाहर गेट पे कोई आ जाए तो हम बच्चों को कह के भेज देते हैं कि जी बता दें कि मामा घर नहीं है या पापा घर पे नहीं है। हम खुद अपने बच्चों को इस चीज़ की तरबियत अपने घर में ही दे रहे होते हैं, बजाय कि हम उनको सच बात जो है वो बताएं या सिखाएं। हम खुद उन्हें ये चीज़ें बता रहे होते हैं। और अगर कोई यर्मिया जैसा बच्चा चला जाए तो वो जाके कह देता है जी पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है तो इस तरह से चोरी फिर पकड़ी भी जा सकती है। तो इसलिए जैसे अगर माँ बाप से ही बच्चे दुआ की आदत को अपनाते हैं तो सच बोलने की आदत भी बच्चे घर से ही अपने माँ बाप को देखकर अपनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत है। आपने बहुत अच्छा कहा कि जो माँ बाप है बच्चों के लिए रोल मॉडल है। अगर माँ बाप ही झूठ बोलते रहेंगे तो बच्चे कैसे इस आदत को अपनाएंगे? तो हमें बच्चों के सामने सच बोलना है कि हमारे बच्चे भी सच बोले। तो कलाम में भी लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ रहो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो देखिए, हम जब सच्चाई पे चलेंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद कर देगी। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। तो जी पास्टर साहब, खुदाम बरकत दे आपको। बड़ी अच्छी बातें आज हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी सच बोलने की, तो मैं सोच रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, और जब यीशु मसीह सच कहते हैं तो हमें तालीम देनी है बच्चों को कि हमें भी सच बोलना है। तो अभी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन, वो ये है कि घर में अच्छे अल्फाज का हमें चुनाव करना चाहिए। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जब बाहर निकले, रिश्तेदारों में, गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में, जिधर भी बच्चे जाएं, वो तमीज़ से बात करें दूसरों के साथ, और वो अच्छे अच्छे अल्फाज बोलें, ताकि जब लोग बच्चों को सुने तो वो कहें कि किसी अच्छे वालिदैन के बच्चे हैं और माँ बाप ने बहुत तमीज़ दी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की वजह से हमारी इज़्ज़त बढ़े, लोग जब उन्हें सुने तो कहें बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम घर में माहौल बनाएं अच्छा बोलने की। क्योंकि माँ बाप अगर अच्छा अच्छा बोलेंगे तो बच्चे भी अच्छा अच्छा बोलेंगे, और माँ बाप की इज़्ज़त भी बढ़ेगी, और बच्चों के लिए भी लोग कहेंगे तमीज़ वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे वालिदैन से कि जो घर में गाली गलौज करते हैं और बच्चों के सामने बहुत ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो बोलने ज़रूरी नहीं है? ज़रूर बात कीजिएगा। बस अब इसमें सबसे पहली बात जो मिसेस ने कही है कि बच्चे की पहली दरसगाह उसका अपना घर है।
तो जब घर में बच्चा जिस माहौल को देखता है वो उसी माहौल में परवान चढ़ता है। अब आप गंदुम का बीज बोकर उससे चावल नहीं काट सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। आप जैसा ज़ुबान का इस्तेमाल अपने घर में करेंगे वैसा ही इस्तेमाल बच्चा ना सिर्फ आपके सामने करेगा बल्कि अपने माशरे में भी जाकर करेगा, क्योंकि पहली दरसगाह से अगर उसने अच्छी तालीम पाई है तो वो उसी तरह का अच्छा माहौल ढूंढेगा, उसके अच्छे दोस्त होंगे, उसकी अच्छी गेट टुगेदर होगी, अच्छे लोगों में बैठेगा, तो वो अच्छी तालीम को अपनाएगा। लेकिन जब घर में हम अपनी ज़ुबान का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और गाली गलोच या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बेटी में लिहाज नहीं करते, माँ में लिहाज नहीं करते, बीवी में लिहाज नहीं करते, वही चीज़ बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब वो डेवलप होती है तो उसके साथ जब बच्चा बढ़ता है तो वो फिर किसी भी चीज़ का लिहाज चूँकि उसने देखा नहीं होता गुजरे हुए वक्त में, गुजरे टाइम में, तो इसलिए वो भी उसका लिहाज नहीं करता। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा ठीक हो, हमने खुद ठीक होना है। सही। हम अपने बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते। हम बच्चों पर बेजा चीखते हैं, बेजा चिल्लाते हैं, बेवजह डांटते हैं, बेमकसद डांटते हैं, इसलिए बच्चे हमसे मुतनफ़र होते हैं और फिर वो उन एक्टिविटीज़ में पढ़ना शुरू हो जाते हैं जो उनके लिए गैर ज़रूरी हैं। तो बहैसियत मसीही, बहैसियत ख़ानदान के सरबराह हमें सबसे पहले अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना है। ठीक है। इमसाल की किताब में लिखा है कि ज़ुबान ज़हर कातिल है, और कलाम मुक़द्दस कहता है कि जो नरम ज़ुबान है वो हड्डी को तोड़ देती है, हालांकि ज़ुबान में हड्डी नहीं है। लेकिन कलाम कहता है कि सख्त से सख्त आदमी भी आपकी मीठी ज़ुबान से पिघल जाता है। तो आपकी ज़ुबान ही आपकी शख्सियत की अक्कासी करती है। ऐसे कलाम कहता है जो दिल में भरा है वो ज़ुबान पर आता है। ठीक है, ऐसे ही। तो जब आपका दिल और आपकी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज अदा होंगे, ऑटोमेटिकली आपका माहौल बेहतर हो जाएगा, आपकी औलाद जो आपके इर्द गिर्द रह रही है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी फैमिली बेहतर रास्ते पर चल रही होगी, क्योंकि कलाम तो हमें तालीम ही इस चीज़ की देता है। हमें गालियाँ देने से, झूठ बोलने से, फ्रॉड करने से, हेरा फेरी करने से, आप पुराने अहद से देख लें, 10 अहकाम से लेकर खुदा का कलाम तो पहले से हमें इन चीज़ों से मना कर रहा है। तो जब हम उन चीज़ों को अपनाएंगे हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदानों में मसाइल पैदा होंगे, और यही मसीहत में जो बच्चों के मुतनफ़र होने की वजह है। सही। सबसे पहले हमने ठीक होना है, फिर हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान ठीक होगा। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। पहले हम ठीक होंगे तो हमारा ख़ानदान जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और भाई साहब बड़ी अच्छी बातें आपने कही हैं कि ज़ुबान जो है वो सख्त हड्डी को तोड़ देती है, और यही ज़ुबान है जिससे अक्सर लोग गाली भी निकालते हैं और इसी से बरकत की दुआ भी देते हैं। तो कलाम में लिखा है कि एक चश्मा से 2 तरह का पानी नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें बड़ा अच्छा है कि हम गाली गलौज से बचें, और कलाम में लिखे गालियाँ देने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। और अक्सर लोग कहते हैं जी कि माँ बाप की गाली नहीं लगती, तो अक्सर भाई साहब वो ये भी लोग कह देते हैं कि माँ बाप की बददुआ नहीं लगती। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जड़ी चीज़ें लगदी ही नहीं वो देने की ज़रूरत ही क्या है। अगर माँ बाप की बददुआ नहीं लगती तो बददुआ वाली दुआ ना दे आप, ऐसे जो बददुआ लगती नहीं वो देने की ज़रूरत ही क्या है। बिल्कुल। वालिदैन दुआ दें बच्चों को, वो लगेगी, बच्चे बरकत पाएंगे, वो फाइनेंशियली ब्लेस होंगे, वो स्पिरिचुअली ब्लेस होंगे, वो दुनिया में कुछ बन जाएंगे। और इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बरकत दी, इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बरकत दी, और फिर अयूब अपने बच्चों के लिए दुआएं करता था। तो आज एक बाप होने के नाते जब हमें मिसाली बाप बनना है तो हमें याद रखना है कि हमें अपने बच्चों के लिए दुआ करने वाला बनने की ज़रूरत है, तो बच्चों की तकदीर बदल जाएगी। खुदा बरकत पास जी समरा क्या पूछना चाहिए? जी पाच साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे खुदा तर्स बने, गरीब लोगों की मदद करें, पर खुद वो ऐसा नहीं करते, क्या कहना चाहेंगी? आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रही हैं? जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि हम जो वालिदैन होते हैं बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो मैं ख़ुद भी यानी कि इस चीज़ के बारे में बड़ी कॉन्शियस होती हूँ कि कोई फैमिली या कोई मेरी बहन या भाई जिसको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा जो मैं कर सकती हूँ वो ज़रूर उनके साथ हेल्प कर सकूँ।
ठीक है। और मेरी जो बड़ी बेटी है उसने मुझे स्कूल में अपने बताया कि मामा वहाँ पे एक बच्ची है और वो अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकती। तो मैंने उसे कहा कि जैसिका जो आपसे हेल्प हो सकती है आप उससे ज़रूर करें। और उसने कहा बहुत कि मामा अच्छा। वो क्रिश्चियन बच्ची यानी कि नहीं है। तो मैंने कहा सो व्हाट बेटा, अगर वो नहीं है तो आपका जो काम है आप वो करो, ठीक है। हम आपके यानी कि इस काम के करने में ये चीज़ हाइल नहीं होनी चाहिए। तो इन सब फ्रेंड्स ने जो उनके पास पैसे थे इन्होंने आपस में कंट्रीब्यूशन करके उस बच्ची की हेल्प की। और मुझे इसने कहा कि मामा आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं। तो मेरे पास जो था मैंने उसको कहा कि आप मेरे से ये ले लो और उस बच्ची के लिए ज़रूर जो आप कर सकते हो वो लाजमी करो। तो जब बच्चे ये चीज़ें घर में देखते हैं या हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे हम संडे में चर्च जाते हैं तो पास्टर साहब और मैं हमारी कोशिश होती है कि हम घर से ही बच्चों को हदिया दें कि हमने ये काम करना है चर्च में जाके, आपने ये जो है वो अपना हाथ बढ़ाना है खुदावन के खेत के लिए, जो है अपने हाथ को आपने बढ़ाना है। तो खुदावन का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ों को हम अपने घर में बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आज ये हमारे साथ हैं तो कल हम नहीं सदा इनके साथ रहेंगे। और जब ये चीज़ें पहले से इनके ज़हन में प्रिपेयर्ड हुई होंगी तो इनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, हर्डन्स नहीं आएंगी कि ये इजीली इन चीज़ों को कर सकेंगे। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने अपनी बेटी की जो गवाही है आपने शेयर की है कि मतलब जब हम लोग घर से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे या नसीहत करते हैं कि बेटा आपने देना है, जब हम बच्चों को देने वाले बनाते हैं तो फिर हमारे बच्चे जो है वो जल्दी पिक कर लेते हैं। तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है चर्च में भी कि मतलब माँ बाप जो है वो हदिया तो डालते हैं पर बच्चों को जो हदिया देते हैं बच्चे चीज़ ले आते हैं उसकी। तो देखा जब हम घर से अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा आपने हदिये के टाइम हदिया डालना है, बिल्कुल तो बच्चे जो है वो उस चीज़ को पिक करेंगे। तो जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी समरा, मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि जिस तरह सिस्टर जी बता रही हैं, अभी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ पर एक बेटी की फ़ीस अदा नहीं हुई और बेटी ने कहा कि अम्मी मैंने चाह रही उसकी क्यों ना हम उसकी सपोर्ट करें, मदद करें। और जब उसने बताया कि वो मसीही नहीं है बच्ची, तो इन्होंने बड़े अच्छे से उसको तालीम दी कि नहीं बेटा हमें फिर भी उसकी मदद करनी है। और कलाम में भी लिखा है समझा कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तो हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, एक मसीही घराना भी हो सकता है, एक गैर मसीही घराना भी हो सकता है, सामरी कोई की भी हो खुदावंद ने सकता मदद की है। बिल्कुल, सामरी ने भी, नेक सामरी ने भी मदद की। एक जो है वो मुसाफिर की जिसे डाकुओं ने मार के वे रास्ते में गिरा दिया था। तो अब कलाम में हमें उसकी तालीम मिलती है, तो बड़ा अच्छा है। माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चों को कलाम से भी मुतारिफ करवाएं, उनको बताएं। और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि बेशक वो गैर मसीही है पर हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। और बेटी को इन्होंने फ़ीस के पैसे दिए, बेटी ने मदद की उस स्टूडेंट बच्ची की। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जो आपने सिस्टर जी कायम की है। तो बेशक माँ बाप ने ही सिखाना है देने वाले कैसे बन सकते हैं बच्चे। माँ बाप जब देंगे तो बच्चे खुद ब खुद देने वाले बनेंगे। तो बस मेरा सवाल आपसे ये है कि वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे मुआफ़ करने वाले बने, लेकिन अक्सर जो वालिदैन हैं माँ बाप आपस में उनकी नाराज़गी हो जाती है और वो एक दूसरे को माफ़ ही नहीं करते। तो आज बेटा यर्मिया आपके साथ आया हुआ छोटा बेटा, तो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि कभी वालिदैन अम्मी अब्बू के दरमियान नाराज़गी हुई? जी हो गया। तो जब नाराज़गी होती है तो कितने दिन तक रहती है अम्मी अब्बू के दरमियान नाराज़गी? हफ्ता डेढ़ हफ्ता रहती है। अच्छा अच्छा, ये तो सच ही बताता जा रहा है। अच्छा, 1.5 हफ्ता जो नाराज़गी रहती है तो उसमें अम्मी अब्बू एक दूसरे से बात करते हैं कि नहीं करते? कोई बातचीत नहीं करते। अच्छा, तो फिर सुलह के लिए पहल कौन करता है अम्मी अब्बू में से? बाबा। अच्छा, बाबा करते हैं। ये वैसे ना सुलह के लिए पहल मर्द को करनी पड़ती है। तो अच्छा पाजी साहब, बड़ा अच्छा वो छोटे से मैं अभी बात कर रहा हूँ तो वो उसने सारी बातें वो बता रहा है। तो ये 1.5 हफ्ता इतनी देर तक नाराज़गी क्यों रहती है और फिर उसमें बात क्यों नहीं करते? उसके पीछे वजह क्या है? एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि शुरू दिन से मेरे वालिद साहब ने ये मतलब इसकी बुनियाद रखी थी कि उन्होंने घर में कभी भी बदमज़गी या लड़ाई झगड़ा या फसाद नहीं इस तरह किया था, क्योंकि मैंने बचपन से देखा नहीं था उनको ऐसा करते हुए। तो वो चीज़ मैंने अडॉप्ट की। ठीक है। तो हमारा मियाँ बीवी में अक्सर होती है, मियाँ बीवी में कल कलामी हो जाती है, हर टाइम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते, सही, या उनसे मैं नहीं कर रहा होता।
तो ये कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन हमारा स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि हम बजाय बदमज़गी करने के या घर का माहौल चिड़चिड़ा करने के या बच्चों के सामने बदतमीज़ी करने के लिए हम खामोश हो जाते हैं। सही। मतलब हमारी आपस में बातचीत नहीं हो रही होती, ठीक है। और अक्सर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बच्चों को खुद पता चल जाता है मामा पापा नाराज़ हैं। सही। क्योंकि होता ही है कि अक्सर जो है वो मामा को काम अगर उन्होंने कहना है ना, तो वो किसी बेटी को या बेटे को या खुसूसन इसको बुला के कि ये काम पापा को बता दें, तो फिर उनको पता चल जाता है कि जी इनकी तो नाराज़गी चल रही है। सही। क्योंकि इस तरह का झगड़ा नहीं होता, तो मतलब खामोश होने से एक तो ये होता है कि जो जिस बात पर गुस्सा होता है या किस तरह की बात होती है वो 2 से 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाती है, नाराज़गी ख़त्म होने लगती है। नाराज़गी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो चूँकि हम दोनों फैमिली के सरबराह हैं, तो हमने फैमिली को चलाना है, तो हमारी आपस में बातचीत तो ज़रूरी है। तो इसलिए फिर पहल करके तो उस मामले को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, और बच्चों को जब हमारी सुलह हो जाती है बच्चों को पता चल जाता है मामा पापा की सुलह हो गई क्योंकि हम बीच में से निकल गए हैं। सही। तो ये अभी कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चों ने कोशिश की हो आपके दरमियान सुलह करवाने की? हाँ जी, वो ऐसे ही है, क्योंकि वो अक्सर फिर वो काम माँ बोलती है कि जी पापा को ये जाके बोल दे, फिर बच्चे कहते हैं नहीं मामा आप खुद ही बात कर लो। तो वो फिर बच्चे बीच में से आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं कि ये जो है इनकी बातचीत ज़्यादा लंबी हो रही है, मतलब नाराज़गी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो उसको हमने कम करना है। तो जो बड़ी बेटी है चूँकि वो मैच्योर है, बड़ी है, समझदार है, तो वो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखती है। तो अगर सपोज़ मैं किसी बात पे थोड़ा ज़्यादा खफा हो रहा हूँ तो मुझे कहेगी पापा ऐसे नहीं ऐसे है, मम्मा की वजह ये है, मतलब वो काम करने की कोशिश करती है। सही। तो इसलिए हमें अपना फैमिली के साथ, फैमिली के अंदर रहना और इनके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा रहता है, और खुदावंद का शुक्र है कि बड़ा बबरकत सिलसिला अभी तक चल रहा है। 18 साल गुजर गए हैं शादी को, और हार्डली स्टार्ट के साल में कभी मुझे याद पड़ता है कि मिसेस अगर नाराज़ होकर घर गई हो, तो अदरवाइज़ 18 साल में उसके बाद कोई दूसरा वाक़या नहीं है अभी तक। तो खुदा का शुक्र है, मैं मान रखता हूँ इससे आगे भी नहीं होगा। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है कि आप जो है वो एक दूसरे को माफ़ करते हैं, और फिर बच्चे जो हैं बीच में सुलह करवाने वाले का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये सब बातें वालिदैन से ही बच्चे जो है वो सीखते हैं। जी बस साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि नाज़रीन ने आज बहुत बरकत पाई होगी। सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का और इस सारे प्रोग्राम का। थैंक यू सिस्टर जी, आपका भी कि आप लोगों ने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी, और आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि वालिदैन जैसी आदत अपनाएंगे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। अगर वालिदैन दुआ करने वाले हैं तो बच्चे भी दुआ करने वाले बन जाएंगे। अगर वालिदैन सच बोलते हैं तो बच्चे भी यकीनन सच बोलेंगे। और अगर वालिदैन ने ये आदत अपनाई है कि उन्होंने घर में अच्छे अल्फाज बोलने हैं तो बच्चे कभी गाली नहीं देंगे, वो भी अच्छे अच्छे अल्फाज बोलेंगे। और अगर माँ बाप खुदा के हुज़ूर देने वाले हैं हदिया, और फिर इवन लोगों में सखावत करने वाले हैं, वालिदैन गरीबों की मदद करने वाले हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले हैं, तो बच्चे माँ बाप को देखते हैं, उनसे सीखते हैं। बच्चे खुद ब खुद दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे, खुदा तरस बन जाएंगे। और पांचवी और आखिरी बात हमने सीखी कि अगर माँ बाप घर के अंदर एक दूसरे को माफ़ करने वाले हैं तो बच्चे माँ बाप को देखते हैं कि अगर माँ बाप में कहीं पर नाराज़गी है और वो एक दूसरे को माफ़ करते हैं और बर्दाश्त है, तो बच्चों में भी माफ़ करने की स्पिरिट जो है वो काम करेगी। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि याद रखिएगा खुदावंद के लोगों, हमारे यीशु मसीह ने सलीब पर कहा है बाप इन्हें माफ़ करिए, जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो मसीहत की तो तलीम ही माफ़ करने की है, माफ़ी देने की है। तो हमें माफ़ करने वाला बनना है। घरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, समझदार लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो कमज़ोर लोग हैं वो इंतकाम लेते हैं, जबकि जो ताकतवर लोग हैं वो हमेशा माफ़ करते हैं। और यीशु ने माफ़ किया, और हमें उसी की तालीमात के मुताबिक आगे बढ़ना। आज का प्रोग्राम मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप, ब्रदर ग्रेगरी स्लेटन की लिखी हुई किताब है, शाया किया है इसको फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान ने। स्क्रीन पे आप फ़ोन नंबर देख रहे हैं, आप रब्ता करें, इस किताब को हमसे ख़रीदें, पढ़ें। ये किताब भी मिसाली घराना बनने में आपकी मददगार साबित होगी। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप ज़रूर इन पर हमारे साथ राब्ते में रहें, फॉलो करें, और
मिसाली घराना का यूट्यूब चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी कीजिएगा। जितनी भी गुजरी एपिसोड्स हैं वो भी आपको इस पेज पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और कोई अगर आप में से कोई ऐसा घराना जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहे, फ़ोन नंबर आप देख रहे हैं, राब्ता करें, इस प्रोग्राम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। और आज के प्रोग्राम की जो सबसे अच्छी बात आपको लगी हमारे मेहमानों की, तो वो भी आप इस नंबर पर राब्ता करके ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहे प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।